विष्णु ने अदिति व कश्यप के यहाँ बौने शिशु के रूप में जन्म धारण करके दशावतारों में से 5वां वामनावतार लिया। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में बड़े होने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजित यज्ञ प्रारंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चर्म व कमंडलू धारण किया, छाता हाथ में लेकर खड़ाऊ पहन लिया और मूर्तिभूत ब्रह्म तेज के साथ बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार की। वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुन्ने, तुम तो अभी शिशु के अवतार में ही हो, तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? वामन ने कहा, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूं? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे। तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिगंत तक व्याप्त हैं। इस पर बलि हंसते हुए बोला, आपकी बातें तो कुछ विचित्र मालूम होती हैं। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे? क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूँ। इस पर वामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। आपके सामने बौना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यश सुनकर याचना करने आया हूँ। बलि ने कहा, अच्छी बात है, मांग लीजिए, आप जो भी मांगे वही देने का वचन देता हूँ। इस पर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को बुलाकर समझाया, ये वामन साक्षात विष्णु है, तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्वस्व लूटने के लिए आए हुए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार का दान मत दो। बलि ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं, तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए भाग्य की ही बात मानी जाएगी। यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक भी होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना भी उचित नहीं है। इससे मेरा वचन झूठा साबित होगा। शुक्राचार्य ने कहा, आत्मरक्षा के वास्ते किया जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म भी आत्महत्या के बराबर ही माना जाएगा। बलि ने कहा, चाहे जो हो, वे चाहे मेरे साथ कुछ भी करे या मैं हार भी जाऊं, फिर भी वो मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। ये धर्मवीरता ही होगी। वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर काय कहलाना मैं नहीं चाहता। इस पर शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और श्राप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैंने तुम्हारे हित के लिए जो बातें कही, उन्हें तुम धिक्कार रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, आप नाहक अपयश के शिकार हो गए हैं। मैं सब प्रकार के सुख दुखों को समान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आपका ये श्राप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त श्राप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं, पर अन्याय पूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया है। इस अपयश से वे दूर हो गए। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वे निरुत्तर हो गए। इसके बाद बलि वामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सब के लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी। यही नहीं, बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और विष्णु को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलि यो कहकर वामन के पास पहुंचे। इसके बाद बलि की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण, महल, सुंदरियां, शस्य क्षेत्र, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। वामन ने कहा, महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा, उनको लेकर मैं क्या करूंगा? मैं तो हिरण का चर्म बिछाए ब्रह्मनिष्ठा करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र है, फिर भी मेरे लिए ये तीनों लोकों के बराबर है। वे 3 कदम ही ले लो। यो कहकर बलि ने अपने कलश के जल को लुढ़काकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल ना निकला।
शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में जल कलश की सूंड में छिपे रहकर जल को गिरने से रोक रखा था। इस पर वामन ने दाब का तिनका निकालकर जल कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंख खोकर काना बन गया। इस पर वो हट गया। तब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजुलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि ने कहा, अब आपके द्वारा अपने चरणों से मापकर 3 कदम जमीन प्राप्त करना ही शेष रह गया है। वामन ने झट इधर उधर घूमकर विश्वरूप धारण किया। लंबे, चौड़े एवं ऊंचाई के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को माप लिया। त्रिविक्रम विष्णु के चरण की छाया में सारे भूतल पर पल भर के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरण से चिपके हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से विष्णु के चरणों का अभिषेक किया। विष्णु के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धरकर स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? हे त्रिविक्रम, लीजिए यह मेरा सिर, इस पर अपना चरण रखिए। यो कहकर बलि ने अपना सर झुका लिया। इस पर विष्णु ने अपने विश्वरूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामनव, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित न हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैंने याचक बनकर उनसे दान लिया है। इनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। यो समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितने प्रिय व्यक्ति हैं? ये कहते वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वेत्रदंड समेत दिखाई दिए। हे बलि, तुम्हारी समता करने वाला आज तक कोई न हुआ और न होगा। आदर्शपूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सुतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोकों के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं तुम्हारे सुतल द्वार का इसी प्रकार दंडपाणी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। यो कहकर वामनावतार विष्णु अंतर्धान हो गए।